जब हम ब्रांड रजिस्ट्री के बेनिफिट्स की बात करते हैं तो इसमें आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिसमें आप सबसे बड़ी बात जो भी मैंने बताई ब्रांड प्रोटेक्शन है कि आपका ब्रांड हर तरह की स्ट्राइक से, हर तरह के अटैक से प्रोटेक्ट हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जब आप ब्रांड लॉन्च करते हैं, जब आप अपनी पीएल लॉन्च करते हैं, प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करें, आप इतना ज़्यादा पैसा लगाएं और कल को आपको पता चले कि ये सेम प्रोडक्ट कोई और बंदा बेच रहा है। तो ये आप कभी भी नहीं चाहेंगे। तो इसलिए पहला जो आपको फ़ायदा होता है कि जब आप ब्रांड रजिस्टर करवा लेते हैं तो आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है, जो आपने इन्वेस्टमेंट की होती है वो आपको किसी हद तक आपकी सिक्योर हो जाती है। दूसरा बड़ा फ़ायदा यह है कि जो अमेज़ॉन को अंडरस्टैंड करते हैं वो इस चीज़ को देखते हैं कि अमेज़ॉन की एक फैसिलिटी है A+ कंटेंट। अब ये A+ कंटेंट क्या होता है, थोड़ी टेक्निकल टर्म है लेकिन मैं सिंपल अल्फाज में बयान करूंगा। A+ कंटेंट ये होता है कि अमेज़ॉन, जब आप ब्रांड आपका रजिस्टर्ड होता है तो अमेज़ॉन आपको फैसिलिटेट करता है कि आप अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डिटेल में लिख सकते हैं। आमतौर पे कोई भी सेलर जब अमेज़ॉन पे अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करता है तो लिमिटेड कैरेक्टर होते हैं जी, ये आप टाइटल दे सकते हैं, इतनी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, इतने आप जो है वो टैग्स और बुलेट्स जो है वो दे सकते हैं। बट व्हेन योर ब्रांड इज रजिस्टर्ड, अमेज़ॉन आपको फैसिलिटेट करता है कि भाई आप जो अपनी जो पूरी डिस्क्रिप्शन है आप उसको अपने मुताबिक फॉर्मेट कर सकते हो, आप ज़्यादा डिटेल्ड प्रोवाइड कर सकते हो, आप ज़्यादा इमेजेस लगा सकते हो, आप ज़्यादा इमेजेस के साथ साथ एक्सप्लेनेटरी वीडियोस भी लगा सकते हो। तो ये हमने देखा है कि अगर आप A+ कंटेंट प्रोवाइड करते हैं अपनी लिस्टिंग में तो आपकी सेल्स डबल हो जाती है। तो ये आपको फैसिलिटी कब मिलती है, जब आपका ब्रांड रजिस्टर्ड होता है। फिर तीसरा बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि आप एडवर्टिजमेंट्स उस वक्त कर सकते हैं जब आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है, यानी PPC कैंपेन जिसको आप कहते हैं, जो हेडलाइन एड्स होती हैं, आपकी एलिजिबिलिटी उस वक्त बनती है जब आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है। अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो आप PPC कैंपेन्स नहीं रन कर सकते। और आपको पता है कि अमेज़ॉन एक बहुत बड़ा सर्च इंजन भी है, मार्केट प्लेस के साथ साथ बहुत बड़ा सर्च इंजन भी है। इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। एक नए ब्रांड के लिए ऊपर आने के लिए ज़रूरी है कि वो PPC करेगा, पे पर क्लिक कैंपेन चलाएगा, फिर वो ऊपर हेडिंग में उसका ऐड नज़र आएगा, फिर लोग वहाँ उसको देखेंगे। आपकी अगर अच्छी प्रोडक्ट है तो पहले शोकेस करेंगे तो फिर ही लोगों को पता चलेगा ना कि आप कम प्राइस पे अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं। लेकिन वो कब आप कर सकते हैं, जब आप ऐड बनाने के काबिल होंगे। तो ये कब आपको फैसिलिटी मिलती है, व्हेन योर ब्रांड इज रजिस्टर्ड। फिर चौथा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप कस्टमर्स को एंगेज कर सकते हैं, जो कि नॉन रजिस्टर्ड बंदा एंगेज नहीं कर सकता। आप वीडियोस डाल सकते हैं, आप उसमें इमेजेस डाल सकते हैं, आप उनके साथ लाइव चैट कर सकते हैं, आप जो है चैट कर सकते हैं और आप अपनी डिस्कशन कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट की आप जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ब्रांड रजिस्ट्री के साथ मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको कस्टमर के पूरा आप एनालिटिक्स मिल जाते हैं। आपको ये पता चल जाता है कि अमेज़ॉन पे लोग कि आपकी प्रोडक्ट को किस किस कीवर्ड के साथ सर्च कर रहे हैं, सर्च टर्म्स का पता चल जाता है। आपको ये पता चलता है कि लोग ज़्यादा परचेज़ क्या कर रहे हैं, जो परचेज़ कर रहे हैं उनके डेमोग्राफिक्स क्या है, कौन सी चीज़ बिक रही है, कौन सी चीज़ नहीं बिक रही। पूरा डैशबोर्ड आपके पास आ जाता है और उस डैशबोर्ड की बेस पे आप अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको तभी मिलती हैं जब आपका ब्रांड रजिस्टर्ड होता है। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर लिया एक आधा महीना, आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट चल रहा है, फिर वेट ना करें। सबसे पहले क्या होगा कि चाइना से आपने सोर्स किया, दे आर वेरी विजिलेंट ऑल द टाइम, दे आर लुकिंग कि कौन सी चीज़ बिक रही है, किसका ट्रेंड सेट हो रहा है, और वो उसको या तो आपसे पहले रजिस्टर करवा लेंगे, और अगर आपने रजिस्टर करवा भी लिया तो आपको चैलेंजेस जो है वो किसी हद तक आपके चैलेंजेस कम हो जाएंगे अगर आपने रजिस्टर करवा लिया। तो इसलिए इन बेनिफिट्स को अगर आप लेना चाह रहे हैं और इफ़ यू आर प्लानिंग कि आपने PL लॉन्च करनी है तो आपको अपना ब्रांड रजिस्टर करवाना चाहिए।